तो आप सभी को नवबुधा जय भीम। मैं अपने महापुरुषों पे जब भी बात करती हूँ, अपने महापुरुषों पे बात करती हूँ, तो हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में समझें, अपने महापुरुषों के विचार को समझें और मेरे भारत की महिलाएं शिक्षित हो जाएं और जागृत हो जाएं, बाबा साहब संघर्षों का समझें। आज बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग का कोई अधिकार नहीं मिल पाता। आज बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो संविधान भी नहीं लिख पाते हैं, संविधान में हम लोग का अधिकार नहीं दे पाते हैं। बाबा साहब के संघर्ष को कितना बखान किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। हम लोग बाबा साहब संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा। बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपना जीवन पूरा झोंक दिया समाज के लिए। और ज्योतिबा फुले ने अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया, मायके से नहीं पढ़ी थी, उन्होंने शादी करके ले आया, अपने घर पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया। उन्होंने स्कूल खुलवाया महिलाओं के लिए और भारत में पहला स्कूल ज्योतिबा फुले पुणे में खुलवाए थे। तो हमारे भारत की महिलाएं समझें, विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं। हम लोग भुलाए हैं, हम लोग समझ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, इतिहास अपना पढ़ ही नहीं रहे हैं। इतिहास अपना पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो हम लोग अपना इतिहास पढ़ें, अपने महापुरुषों का संघर्ष को समझें। सावित्रीबाई फुले स्कूल खुलवा दिए, ज्योतिबा फुले उन्होंने पढ़ाने जाने लगी, तो उसमें क्या मेरे भारत की महिलाओं को समझ नहीं था। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जब भी पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं, अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि 2 साड़ी रख ली, एक साड़ी थैला में, एक साड़ी पहन के जाती थी और जब स्कूल में पहुंचती थी दूसरा साड़ी बदल देती थी। फिर स्कूल से आती थी फिर वही साड़ी पहन लेते थे, फिर गोबर कीचड़ लोग फेंकते थे। मेरी माता सावित्रीबाई बहुत संघर्ष की है महिलाओं के लिए। मेरे भारत की महिलाएं समझें और मेरे समाज की महिलाएं समझें, माता सावित्रीबाई फुले को संघर्ष को समझा जाए। आज हम लोग जो अच्छा अच्छा खा रहे हैं, जो अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, ये मेरे महापुरुषों का देन है, बाबा साहब का देन है। आज हम लोग पशु समान समझा जाता था, लेकिन मेरे बाबा साहब ने हम लोग को इंसान बना के चले गए। हम लोग के गले में जो आज पंचशील टांगा हुआ है, वो हम लोग गले में झाड़ू रहता था। हम लोग के कमर में जो बेल्ट है और उसमें जो है झाड़ू रहता था और कमर में मटकी रहता था भाई बहन। तो मेरे भाई बहन समझें और बाबा साहब के संघर्षों पर चलें। बाबा साहब अगर पढ़े लिखे नहीं होते, बाबा साहब अगर इतना ज्ञानी नहीं होते तो आज हम लोग पशु समान रहते। तो मेरे बाबा साहब के संघर्षों के समझे, बाबा साहब को मिशन लेके आगे बढ़ें। और सभी भाई बहन को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और ख़ासकर महिलाओं को, बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए। और जब तक अपना इतिहास नहीं जान पाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो मेरे भारत की महिलाएं समझें, मेरी माता बहनें समझें, और अपने महापुरुष ने बहुत संघर्ष करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचाए हैं। हम लोग अच्छे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छे जगह खा रहे हैं, अच्छे जगह पी रहे हैं। जन्म देने के लिए माता पिता जन्म दे देते हैं, लेकिन कर्म का साथी कोई नहीं होता है। लेकिन कर्म के साथी मेरे बाबा साहब हुए हैं। अपने कलम के दम से हम लोग का कर्म, हम लोग का भाग्य लिख कर चले गए। हम लोग के भाग्य लिखने वाले भगवान होते हैं, उनको माना जाता है। हम लोग का भाग्य बाबा साहब ने लिखा और हम लोग आज अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बच्चे आज़ाद से हैं, घूम रहे हैं। लेकिन बाबा साहब हम लोग आज़ाद करके चले गए, फिर भी हम लोग महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। आज जहाँ तहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मेरे बाबा साहब ने इतना आज़ाद करके चले गए, फिर भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मेरे महिलाएं समझें और पढ़ें लिखें, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र को जरूर अपनाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। हम लोग 2 काम कर लेते हैं, पढ़ तो ले रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन एकता नहीं बन पा रहा है। हम लोग की एकता नहीं बन पा रहा। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे उस दिन हम लोग का कोई रोक भी नहीं सकेगा। अपना अच्छा काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। आप लोग आगे बढ़िए और बाबा साहब के मिशन को लेके, और सारी महिलाओं को वो हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा साहब के संघर्षों पर चलें। और इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करिए।